14वें फ्लोर पे हम। कहीं ना जाए। इन नशों में रखा है कुछ नहीं, ये किसने लिखा है? जो नशे करता है। गाने बनाना और क्राफ्ट बनाना ये दो अलग अलग चीजें होती है। दो लोग हैं जो 5-6 साल से सीन में ही है, बेंच ऐसे लोगों को पता है इनकी टक्कर का कोई नहीं है, और उनको आप टक्कर देख के चले जा रहे हो। क्लिक बेड बोला पहले, फिर तू दो दो डिश निकाला। मैं कह रहा हूँ, मैं पर अभी मेरे इंस्टा को- चेक करूँ ना, उस भाई ने कुछ ना कुछ चढ़ाया होता है। इंसान उम्र से बड़ा नहीं होता है। हाँ। हमसे बड़े हैं वो, लेकिन मुझे बेवकूफ लगते हैं भाई। मेरे को लगता है हमारा बच्चों से पाला पड़ गया। वो उनका प्रोटोकॉल है, हमारे साथ जो काम करेगा उनके हाँ, साथ वो काम उनके नहीं साथ करते काम नहीं करता। गाली वाली दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम आप लाइव देखने लग गए क्या? सीधे मौत ने लाइव डाल दिया क्या? नहीं भाई, समय बहुत प्यारा बंदा है। Hi guys, this is your RJ Cambi and you are tuned into Fever FM और आप मुझे इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि रेडियो भी अब दिखाई दे रहा है and this is BYOB which is bring your own buck। सही है, और सही ये वाला सही था। चलो गाइस, ये वाला इंट्रो मेरा सही था। और मेरे साथ जो दो लोग बैठे हैं, जैसे वो आ जाते हैं तो हो सकता है आपको SOS बटन की जरूरत पड़े, इमरजेंसी बटन की, बिकॉज ये इतने तगड़े शॉट देते हैं कि सामने वाले को किल कर देते हैं, चाहे स्टेज पे हो या मैदान पे। तो आरंभ करते हैं इसी के साथ कैम्बी एक्स SOS। Yes, sir, Let's go। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, आप सुनाएं क्या चल रहा थक है? गया भाई। अच्छा, वहां से यहाँ पहुंचने में बहुत हाँ। टाइम लग गया। तो बेसिकली इन्होंने बहुत मेहनत करी है। वी आर रियली थैंकफुल कि ये सीधा ऑल द वे फ्रॉम श्रीनगर यहाँ पर आए हैं और सुबह से दिल्ली में कश्मीरी इसलिए बज रहा है। ओह नाइस भाई। तो prepare हमारे हो। उसमें किसमें स्वागत में। थैंक गॉड। एक तो मैंने ये 48 घंटे लगा के लिखा था मैंने। आप राइटिंग भी करते हो? हाँ, जब कोई आने वाला होता है ना, हाँ राइटिंग भी करता हूँ। मैंने एक रैप लिखा जो हर हिप हॉप आर्टिस्ट को मैं सुनाता हूँ। हाँ। सुनाई। 1 2 3 स्टार्ट। बैठे बैठे बोर हुए हैं, करना है कुछ काम, शुरू करो ये रैप, लेके कैम्बी का नाम। आप सबको मेरा प्रणाम। नाम उसी का होता है जो दिन भर करता मेहनत और फिर रात को न सोता है। तू कहता मुझे चिढ़ाते बेटा, तू तो कितना मोटा है, तू उनको जाके बोल तू सिक्का मगना खोटा है। तू सिक्का मगना खोटा है। ये क्योंकि नीम का पत्ता कड़वा है, यहाँ हर कोई सबसे तगड़ा है, फिर भी क्यों ना जाने क्यों यहाँ रोटी के पीछे झगड़ा है। आंखें खोल तू सामने आ, सच्चाई को लेके काम में आ, अपने लिए सब करते छोटे, कभी कभी तो किसी के काम में आ, कभी कभी तो किसी के काम में आ। क्रेजी भाई। है ना? बस इसके बाद में कुछ ऐसे लिख ही नहीं पाए। ये पता नहीं कैसे ये लगा था ऐसे रास्ते में जा रहा था, है ना? हाँ, पैसे। ठीक है, तो आपसे सबसे कॉमन पूछा गया सवाल कौन सा है? इंटरव्यूज आपने बहुत दिए होंगे, I'm sure। SOS कैसे बना, आपका नाम आतंकी क्यों है? बस यही दो और कॉमन। आप कश्मीर से क्यों हो? ये तीसरा वाला इंटरेस्टिंग, आप कश्मीर से क्यों? ये क्या सवाल हुआ? मैं भी जाना, इसका जवाब क्या देता? आप कश्मीर से क्यों? मतलब ये सवाल सबके मन में होता है पर कोई पूछ नहीं पाता है। आज पूछ लिया। पहला सवाल यही होता है कि इसका नाम आतंकी क्यों है। नहीं, वो कश्मीर वाला होता कि आप कश्मीर से क्यों, ये कैसे सवाल है? मुझे तो लगता है सवाल रहने ही देते हैं। हाँ, ये हाँ, ये सवाल रहने रहने दे दो। ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। है और भी बहुत सारी चीजें कंट्रोवर्शियल है लाइफ। तो वो चलेगा, वाली पर ये चलेंगी, नहीं- ये नहीं उससे जिंदा रह सकते हैं। अच्छा, वो चलेगा ना, ठीक है, सही बात है। जिंदा रहोगे तभी तो इंटरव्यू आगे बढ़ेगा। और मैं भी एक फ्रेम में आप लोगों के साथ आ जाऊंगा, बट मैं इस फ्रेम में ज्यादा बेटर लगूंगा उस फ्रेम से। इसीलिए भाई। चलो, अच्छा रिएक्शन 1 सेकंड बाद आ रहा है, बट आ तो रहा है। इसमें थोड़ा लाफ्टर का वो बढ़ाना है। इफेक्ट पंच फेल नहीं होने चाहिए। अभी मुझे स्टैंड अप वाला फील आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा। आपने करी है स्टैंड अप? हाँ, करी तो है कोशिश, जैसे रैप की कोशिश करी, वैसे स्टैंड अप की कोशिश करी। आज इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश जारी रखनी है। कोशिश रुकना रुकना नहीं है। रुकना नहीं है। अच्छा, 2020 में SOS शुरू हुआ एंड दिस इज 2024। उससे 2 साल पहले हम, मतलब 1 साल पहले हम बातचीत वगैरह कर रहे थे, गाने वाने अपने अपने बना रहे थे बेसिकली। SOS बना बोल सकते हैं कि 2020 में बनाया। 4 सालों में मुझे लगता है आपने काफी लोगों से काफी तेज ग्रो करा है। डू यू थिंक सो? आई डोंट थिंक सो। मेरे को लगता है कभी कभी मुझे लगता है, पर कभी कभी नहीं भी लगता है। कुछ ऐसे आर्टिस्ट है ना जिनको 1 साल में मैंने देखा भाई यहाँ से यहाँ जाते हुए। एंड मेरे को लगता है कि आज के ज़माने में मतलब ग्रोथ ऐसे होती है अगर आप में दम है तो। एंड मेरे को लगता है वी डिजर्व मोर।
आई थिंक। नहीं, बट आई थिंक यू हैव ग्रोन अ लॉट। आप आज मेरे साथ बैठे हो BYOB में। बहुत बड़ी बात। ऊपर से हम 14th फ्लोर पे बैठे हैं। ये सही है, मेरे को ये बढ़िया लग रहा है कि अपने आप जो पंच निकल के आ रहे हैं ना और आप लोग रिएक्ट भी कर रहे हो, ये बढ़िया जा रहा है। 14वें फ्लोर पे हम। कहीं ना जाए। ओ यहाँ बातें अगर भाई ठीक। मैं यहाँ से देख भी नहीं रहा हूँ, मुझे हाइट का फोबिया है। इन नशों में रखा है कुछ नहीं, ये किसने लिखा है? जो नशे करता है। मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। हाँ हाँ, तो ये हिपोक्रेसी आपने कहाँ से लेके आए हो? ये कैसे? बेसिकली ये लाइन है, इन नशों में रखा है कुछ नहीं, पैसे में सुख नहीं, कंधे पे बोझ सा। सो मतलब मैं पैसा और नशे की बात कर रहा हूँ कि मतलब इसमें कुछ नहीं रखा है। एट द एंड यू नीड वो दिल का सुकून, अगर वो नहीं है तो बाकी कुछ भी हो वो किसी काम का नहीं है मेरे हिसाब से। तो जो आपने लाइनें लिखी हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट, राइट? इंटॉक्सिकेशन विद यू, राइट? हाँ भाई। तो जो आपने whenever you write, so do you consume something and write या not always? आई थिंक ऐसे गाने जो बनते हैं ना, वो आपने सालों तक कुछ कंज्यूम करा होता है। जो ये मौला गाना है, इट वाज लाइक कि बहुत टाइम से मैं भर रहा हूँ एंड फिर वो बाहर आ जाता है, समझ रहे हो? ये कोई ऐसा गाना नहीं था मेरे लिए मौला गाना ना कि हमने गाने 4 सुन लिए या ऐसा कुछ जैम वैम कर लिया एंड वो खुद फट से बाहर आ गया। मेरे को लगता है जो पहला वाला पार्ट है उसमें मौला का, वो एक्सपीरियंस होता है भाई। मतलब मेरे को लग रहा है कि उस दिन मेरे को जितना याद है, मैं सोया नहीं था पूरी रात एंड मैं उस जोन में था जिस जोन से मैं उस गाने में निकल रहा हूँ बेसिकली। तो वही है कि ये तब जाके निकला भाई कि मेरे को लगा कि नहीं। आपका जो पहला EP था कीफ, है ना? एज पर माय नॉलेज, ये जो बीफ था ये कीफ के चक्कर में हुआ है? जी। आपने मतलब जितना मैंने सुना, रिसर्च करा, कॉन्सेप्ट चोरी किया गया था इसका, है ना? न वाला, क वाला। हाँ मेरे को पता है, लेकिन बात ये है कि भाई कॉन्सेप्ट इस पूरी मूवी का ना, इस पूरी फिल्म का 10% है, समझ रहे हो? मैंने जैसे बोला ना अभी उस वाली चीज़ में कि इंसान भर जाता है एंड इस चीज़ को 2 साल लगे भाई अपने अंदर भरते कि हम वो चीज़ लेट गो करना चाहते थे हमेशा से। बट कोई चीज़ होती है ना जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ती, उसको लेट गो करने के लिए आपको फेस करना पड़ता है, समझ रहे हो? ये वो चीज़ थी हमारी ज़िंदगी में कि हमने बहुत कोशिश करी कि भाई इस चीज़ को निकलने देते, क्योंकि जो ये ब्लैक बॉल होने वाली बात है ना, ये उससे पहले भी हो रही थी हमारे साथ वो, और इस टाइम पे भी हो रही है। जब ये इंटरव्यू चल रहा है, जितने भी हमारे फैंस हैं उनको पता है कि भाई हमारी EP पे कोई भी वो वाले रिएक्शंस चैनल से नहीं डाला। रिएक्शन ऐसा नहीं है कि वो हमारे गाने नहीं सुनते, उन्होंने हर गाने पे हमारे रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है? मेरे दोस्त है कुछ रिएक्शन चैनल वाले, लेकिन वही जो ब्लैक बॉल वाली होती है ना बात करना, वो चीज़ हम बहुत पहले से हो रहे थे एंड तब तो हम सेम लेवल में भी थे, अभी हम सेम इंडस्ट्री में हैं और एंड मेरे को ये सेम इंडस्ट्री में फील हो रहा है कि भाई मैं ब्लैक बॉल हो रहा हूँ, ये चीज़ हो रही है, ठीक है? तब तो हम सेम लेवल में थे, तब मेरे को ये फीलिंग into 10 हो रही थी, समझ रहे हो? एंड फिर जब मैं उस लेवल से निकल गया एंड लेवल से निकल के भी हम 2 साल 1.5 साल भाई बैठे हुए थे, म्यूजिक नहीं बना रहे थे बना भी रहे थे लेकिन वो डाल नहीं रहे मन थे, नहीं करता था। ठीक है? जो ये गाने बने हुए हैं, जो भी ये EP के गाने हुए हैं, मौला को छोड़कर और कौन सा गाना नया अफसुर्दा बनाया हमने नया, और आवारा बनाया नया। बाकी जो ये गाने हैं ना, ये उस टाइम के बने हुए गाने हैं, मतलब 1 साल पुराने गाने हैं, ठीक है? लेकिन उस टाइम पे हमें नहीं लग रहा था कि हम ये कुछ लेवल दे रहे हैं। फिर भाई एक टाइम हो गया कि हाँ, ये बोल रहा था कि 2 ही तरीके हैं, या तो इसको लेट गो ऐसे कर सकते हैं कि भाई हम लोग झुक जाए, कन्फ्रंट कर दो बेसिकली कि हाँ भाई बता दो क्या हमें सीन है। नहीं ज़रूरत है ये चीज़। बेसिकली ये और मैं बात कर रहे हैं एक रात को कि ये और मैं बैठे हुए, ये मेरे को बोल रहा है कि भाई इस चीज़ से कैसे निकले, एंड ये बोल रहा है कि भाई अब मेरे को लगता है वो टाइम आ गया कि हमें बोलना पड़ेगा, कि हमें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी उनसे ही कि भाई अब ये बहुत हो गया, हमें इस चीज़ से निकलना है। बट उसके बाद ही कोई गाना आया था, आई डोंट नो, कोई तो गाना आया था
तो फिर हमें लगा कि हमें फेस करना चाहिए, ठीक है। एंड जब हमने ये डिसाइड किया हम फेस करेंगे, तो और मुश्किलें उन्होंने सामने रख दी। उनके दोस्त कॉल्स कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ भी जो भी हो रहा है। एंड उसकी वजह से हमें लगा कि भाई नहीं, एक बारी तो लेट्स डू इट, कि भाई हमने 2 साल भर के रखा हुआ है, इसको निकाल देते हैं। मतलब आप लोग कितने खुश मिजाज लोग हो वैसे, मतलब अभी मैं जितना आपसे मिला हूँ, बट 2 भाई सैड 2 साल तक, कैसे? मेरे को तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। एंड देन आपने क्रिएट भी कर दी चीजें, ऐसा नहीं कि यू आर नॉट एबल टू क्रिएट, यू क्रिएटेड दैट, राइट? आपने वो बनाया, बनाने के बाद उसको रोक के रखना इज अ थिंग। सीन यही होता है कि जब आप अपना घर वगैरह सब छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, दिल्ली में बैठे हो, अपने पैशन को पूरा करने के लिए दिन रात इकट्ठा करते हो और म्यूजिक बनाते हो, और चीज़ें डिफरेंट होती है सबके साथ, पर्सन टू पर्सन। जो चीज़ मेरे लिए 10 रुपए की है वो इसके लिए 20 रुपए की हो सकती है, आप समझ रहे हो मेरी बात? जो मेरे लिए 10 घंटे की है इसके लिए 20 घंटे की हो सकती है, जो मेरे लिए 1 साल की है इसके लिए 2 साल की हो सकती है। तो हर एक इंसान के लिए हर एक चीज़ वैरी करती है। तो हम और जिस जगह से आते हैं हमारा एंटायरली सीन ही डिफरेंट है ब्रो। मतलब मैं अपनी जर्नी कंपेयर ही नहीं कर सकता हूँ किसी के साथ, समझ रहे हो आप? पूरे देसी हिप हॉप में, मतलब क्योंकि जो हमारी आइडेंटिटी है और जहाँ से हम आते हैं, हमारा सीन ही अलग है भाई, हमारे बैरिकेड्स, हमारे हर्डल्स ही अलग है। तो वो सब चीज़ें, और जब आप ऑलरेडी निकल चुके होते हो कि आप ब्रिज के बीच में हो कि भाई पीछे जाना फ़ायदा नहीं है कोई, तो फिर आपके साथ जब ऐसी चीज़ें होती है तो डीप डाउन इंसान टूट जाता है भाई। दिन में 20 ब्रेक डाउन होते हैं। तो वो प्रोजेक्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि भाई हम सीन में 10-12 साल तो हुए नहीं हमें, समझ रहे हो? हम 30 साल के तो है नहीं, आई जस्ट 24, आई जस्ट टर्न 25। और वो प्रोजेक्ट हमने काफ़ी, मतलब उसमें रिसर्च करा था हमने। वो ईपी हमने पूरा फोकस किया हुआ था ज़्यादा कश्मीर के लिए, और कश्मीर का जो कल्चर है पहले हमने उस पर फोकस किया था। हम पहला प्रोजेक्ट वही रखना चाहते थे, वही बेंचमार्क था हमारा कि अपना कल्चर फाड़ दे भाई अच्छे से, पूरा ईपी में लिख के फाड़ दे। और उस प्रोजेक्ट के साथ हमें बहुत सारी उम्मीदें थी अपने लोगों के लिए, और उसमें एक मूवी बनने वाली थी जो सब कुछ लिखी पड़ी थी, सब कुछ शॉर्ट मूवी बनने वाली थी प्रॉपर। तो उन चीज़ों के साथ अब ये सिर्फ ये नहीं है कि भाई कॉन्सेप्ट का वो ये हो गया, पूरा सीन ही फकअप हो गया ना उस प्रोजेक्ट का, तो उस चीज़ की वजह से डिमोटिवेट हो गए। वरना इतनी बड़ी बात नहीं है कि भाई अगर वो एग्जीक्यूट हुआ होता प्रोजेक्ट, उसके बाद अगर वो कॉपी वॉपी वो मैटर नहीं करता है। फिर जब आपके साथ पूरा प्रोजेक्ट पहले फकअप होगा, उसके बाद वो चीज़ भी होगा, तो सारी चीज़ें काउंट होती है। तो बेसिकली मैं मतलब अब इस बात को मतलब और खींचना नहीं चाहता, दुनिया जानती है जो भी हुआ एंड दुनिया समझती है जो भी हुआ, ठीक है। बट ये था कि भाई मेरी तब हम दिल्ली में थे, ये और मैं दिल्ली में थे। पैसा इसको बाप बोल रहा था काम करने के लिए कश्मीर में, ठीक है। एंड पैसा घर भी भेजना है, पैसा यहाँ भी खर्चना है। हम लोग रोज़ घर वालों से नहीं खर्च सकते ना, हम लोग मतलब उनसे मांग मांग के नहीं खर्च सकते। तो भाई इस सब के बीच ना म्यूजिक के लिए मोटिवेट रहना बहुत मुश्किल जो है। पैशन ना दे पैसे, वो पैशन नहीं सिखाता है। डिवाइन की एक लाइन है, वो यहाँ फिट हो रही है भाई। एग्जैक्टली भाई। तो भाई बस वही था कि वो मोटिवेशन जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ चला गया, समझ रहे हो? बहुत कुछ चला गया वो मोटिवेशन जिंदा रखने के लिए। एंड जब ये बीफ वाला सीन था, वो बस मोटिवेशन का बचा हुआ कुछ हिस्सा था भाई, मतलब कि अब करना ही करना है। ऑब्वियसली फिर जब दुनिया ने हमें सुना, हमारे साउंड को पसंद किया, छोड़ो मतलब वो गाने किस लिए थे किस लिए नहीं थे, बीफ के गाने वॉट एवर इट इज़, ठीक है। बट उनको हमारा साउंड पसंद आया, उनको बॉबी पसंद आया, उनको तुफैल के फ्लोज पसंद आया, उनको मेरी पंच लाइन्स पसंद आ गई। तो उस चीज़ ने मेरे को कहीं ना कहीं मोटिवेट करा और गाने बनाने के लिए, ईपी डालने के लिए। बेसिकली गाने बने भी हुए थे, लेकिन उनको ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा था। When you say खत्म करने का मन, खत्म as in not uploading it or just leaving it or uploading it and leaving it? ख़त्म एक मतलब प्रोजेक्ट वो ऐसे ही पड़े हुए थे अपने हाँ। पास प्रोजेक्ट्स। जैसे अभी भी मतलब फ़ोन में 10-15 गाने होंगे, लेकिन उनको पूरा एक वो क्राफ्ट बनाना,
समझ रहे हो? एंड तक लेके एंड जाना। तक लेके जाना, वो एक अलग जर्नी होती है। गाने बनाना और क्राफ्ट बनाना ये दो अलग अलग चीजें होती है। गाने तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन क्राफ्ट हम रोज नहीं बना सकते, समझ रहे हो? ट्रू। तो वही है कि भाई फिर वो मोटिवेशन आई है, एंड मेरे को लग रहा है कि अभी तक इंशाल्लाह अगले साल में हम एल्बम भी डालेंगे। मतलब अब चाहे जो मर्जी और हम नहीं रुकने वाले, मतलब हमारा ऐसा सीन हो चुका है अब। मोर पावर टू यू गाइस। और आई थिंक जब इंसान अपने एंड से अपना, जब तक आप अपने कलम के साथ लॉयल हो ना, और दैट्स इट, जब तक आप अपने कलम के साथ लॉयल और आप वो बात बाहर आ रही है, लोग सुन रहे हैं, मुझे लगता है वो अल्टीमेटम है इस चीज़ का। और ब्रदर मेरे लिए मतलब ये था ही नहीं कभी कि मतलब मेरे को इससे फेम मिलेगा। अगर मेरे को इससे फेम या कोई चीज़ हो चाहिए होता, या कभी भी ऐसा कुछ चाहिए होता, मैं ये चीज़ 2 साल पहले कर गया होता, जब मेरे को बिल्कुल मतलब पता था कि ये अभी हो जाएगा तो मेरा इतना फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? ये सीधी सी बात है। 2 नए लड़के जो सीन में अब आए, आपने कुछ लोगों ने हमें मतलब बीफ के बाद ही सुना होगा, है ना? तो हम बिल्कुल नए हैं, एंड 2 लोग हैं जो 5-6 साल से सीन में ही है, और गांड-फाड़ है, बेंच ऐसे लोगों को पता है इनकी टक्कर का कोई नहीं है, और उनको आप टक्कर देख के चले जा रहे हो, तो आप समझो कि भाई आप में है कोई बात, समझ रहे हो? चाहे जो मर्जी हारा जीता कौन, आई डोंट नो, ठीक है? दुनिया जानती है क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट मेरे को लगता है भाई हम टक्कर दे के आए भाई, हम ऐसे चले आए, समझ रहे हो? हमने आंखों में आंखें डाल के बात करी है, ऐसा नहीं कि हमें मुंह छुपा के निकलना पड़ा है भाई, हमने आंखों में आंखें डाल के बात करी है, और उनसे बात करी है जिनसे शायद इंडस्ट्री में और कोई ना कर पाए इस टाइम पे, है ना? तो रियली ऐसा सीन है, इतना तगड़ा सीन है भाई, मतलब है, हमें पता था कि हमारे ऑप्स उतने ही तगड़े हैं, तो हमें उस लेवल का कंपटीशन देना था, तो हमने मेरे हिसाब से तो दिया है। एंड रिप्लाई करना उस पे, रिप्लाई भी किसी मतलब हर किसी को रिप्लाई नहीं करता है बंदा, ऐसे तो कोई भी आर्टिस्ट आते हैं बनाते हैं, तो उस भाई ने 2 गाने डाल दिए। भाई की एक लाइन मेरे को बहुत पसंद है, क्या है वो, क्लिक बेड बोला पहले, फिर तू 2-2 डिश निकाला। मेरे को लाइन बहुत पसंद है। वही है कि भाई जब कोई टक्कर की चीज होती है ना, तो फिर हाँ, मतलब निकल मुकाबला भी उस या तो हाँ। आज जिस टाइम पे ये शूट हो रहा है ना, मैं कह रहा हूँ, मैं पर अभी मेरे इंस्टा को- चेक करूँ ना, उस भाई ने कुछ ना कुछ चढ़ाया होता है। क्या 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 फिर से बोलो। लाइव आया होता है। फोकस बढ़ाओ। बस एंटरटेनमेंट। और क्या भाई, बहुत सारी चीजें भाई। और एक सबसे बड़ी चीज मुझे रियलाइज हुई इस बीफ में, जो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था, लेकिन इसमें मुझे वो सच में रियलाइज हुई भाई। इंसान उम्र से बड़ा नहीं होता है, हाँ हमसे बड़े हैं वो, लेकिन मुझे बेवकूफ लगते हैं भाई। I भाई मेरे को swear. बच्चे लगते, हम I शाम को swear बैठे भाई। होते हैं हंसने के लिए, क्या चाहिए होता है, इंस्टा खोलना होता है। भाई ने सुबह लाइव आया होता है, सुबह सुबह के 6:30 बजे भाई लाइव आया होता है, कुछ ना कुछ न्यूज देके गया होता है। मैं ब्रॉडकास्ट चैनल, भाई हमारी ब्रॉडकास्ट चैनल में 4200 लोग हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है? भाई के उससे ज्यादा कमेंट आते होंगे, लेकिन भाई उसमें है, ठीक है? भाई देखता है उसमें इन्होंने क्या क्या डाला है। Really? हाँ भाई, रोज सुबह लाइव आ जाता है। अरे मैं तो देखता भी नहीं हूँ, ये मुझे दिखाता है। भाई, हाँ भाई, तो मेरे को लगता है हमारा बच्चों से पाला पड़ गया। एंड कितने बड़े होंगे आपसे? 3 4 5? आई डोंट नो भाई, मेरे को बिल्कुल एज नहीं पता। नहीं, ये तो मेरे को भी समझ आ गया कि उम्र से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तभी मुझे पॉइंट वही था भाई, समझ गए ना आप मेरी बात? तुम भी समझ गए ना? गुड। भाई पॉडकास्ट करा उन्होंने पता नहीं क्या क्या, जो भी लाइव कर रहे थे, वो शोज वगैरह कर रहे थे। भाई करो, मैं उनकी जगह पे होता ना भाई, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, मैं उनकी जगह पे होता ना, मैं तो भाई देखता ही नहीं नीचे, समझ रहे हो? मैं देखता ही नहीं नीचे। अब जिसको भाई वो देखना पड़ रहा है तो सच हाँ। में भाई समझ रहे हो, इनसिक्योरिटी समझ आ जाती है वहीं पे, क्योंकि भाई वो उस लेवल पे है कि भाई मेरे को नहीं लगता है कि बहन जो तुम लोगों को एक पॉडकास्ट कर रहे हो, एक अच्छे यूट्यूबर के साथ कर रहे हो पॉडकास्ट, एंड वहाँ पे तुम्हें 20 मिनट हमारे बारे में बोलना पड़ रहा है, एंड तुम वो 20 मिनट बोल के फिर बोल रहे हो कि भाई हम तो इस बारे में बात नहीं करते हैं। इनका ऐसा सीन था कि चल तेरी माँ की, अबे चूतिए।
कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है? मैं तो हंसते हंसते ये सोच रहा हूँ क्या पता कल को मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो ये हंसते हाँ भाई दिखाओ उनको क्योंकि उनको दिखाओ, उनको बोलो कि भाई तुम्हारे आप सब बोल रहे हैं कि बस करो भाई। आप भी इस बात को मानते होगे, एवरीबडी इज अ हीरो ऑफ देयर ओन स्टोरी। हाँ हाँ Right? सब भाई। तो आप तो ये नहीं कहोगे कि भाई हम गलत थे, है ना, विच इज ट्रू, एंड वो भाई भी नहीं कहेंगे कि वो गलत थे। सी मैंने इसीलिए पहले ही बोला ना, हम्म। मैंने बोला कौन हारा कौन जीता लोग जानते हैं, क्या सच था क्या झूठ है लोग जानते हैं। ये मेरे को इसलिए बोलना पड़ा ताकि मैं न्यूट्रल साउंड करूँ। हाँ। भाई सीधी सी बात है भाई। वो आपके साथ काम नहीं करेंगे कभी जिंदगी में। हाँ, वो उनका प्रोटोकॉल है, हमारे साथ जो काम करेगा उनके हाँ, साथ वो काम नहीं उनके करते साथ हैं। काम नहीं करता। एंड उन्होंने मैं भाई से मिला हूँ वैसे, एक बार पार्टी में मिला था, इक्का का एल्बम लॉन्च था, वहां पर भाई मैं पार्टी में मिला था भाई से, सबसे मतलब सारे पॉपर्स आ रखे थे। भाई इतना इनसिक्योर है, भाई ने क्या करा है, भाई जा जाकर लोगों को हमें अनफॉलो करा रहा है। ठीक है भाई, तो इतना इनसिक्योर क्यों है? मतलब हमें वो फॉलो कर लेंगे, तेरे को भी फॉलो कर रहे हैं, तेरे को क्या जा रहा है? ये सब सच है क्या? हाँ भाई ये सब सच है। आई डोंट नो क्यों भाई, क्यों ये बंदा इतना इनसिक्योर है। आई डोंट नो कि भाई वो क्यों नहीं कर रहा। अब भाई अब सही में यार ये अगर बात है, ये तो मैं सवाल नोट करके रखूंगा कि क्या ये सच है? हाँ ब्रो हाँ, लाइक मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे भाई दोस्त है वो लोग। गलती से बोल दो, गलती से ले लो ना। हाँ। गलती से भी नहीं, मतलब नहीं, वो छोड़ दो क्योंकि- बात भाई, नहीं, छोड़ दे वो बात, मजाक, चलो ठीक छोड़ है। दो भाई। रोलिंग ओह सॉरी, कट भाई अपने दोस्तों का अनफॉलो करा दिया। मेरे को वो बुरा लग गया कि वो मेरा दोस्त था एंड उसने अनफॉलो कर दिया, एंड मेरे को वो चीज़ बुरा लग गया कि ये चीज़ हो गया। बट मैंने देखा कि हमने बिना किसी का नाम लिए सही कर दिया ना, नाम लेना भी नहीं चाहते ना आप अपने मुंह से, नहीं है ना? नहीं भाई, मतलब हम थक गए इस चीज़ है ना, थक गए। बट देखो मेरे को आप पहली बार मिले थे तो मुझे बात कर रही थी इस बारे में। देखो मतलब ऑनेस्टली, मतलब देखो यूजुअली क्या है, मैंने जितने भी मैंने मैक्सिमम इंटरव्यूज लिए ना, जैसे बेला भाई थे, बेला और रागा, उन दोनों के बीच में था थोड़ा सीन, ठीक है। पहले तो मैंने उनसे पूछा भाई, वो इंस्टेंट खतरनाक सी, वो कह रहे नहीं हम इस बारे में बात नहीं करनी, ये सब इमेच्योरिटी है, ये सब भाई इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, एंड ही रिफ्यूज टू टॉक अबाउट इट। फिर आगजी आई थी, मैंने उनसे बात करी, उनका भी एक बीफ था विद कर्मा, तो उन्होंने भी शी ऑल्सो लेट गो कि भाई नहीं उसके बारे में बात करनी। बट आप लोगों से मैंने बात करने में बहुत रेयर देखा है कि भाई पीपल ओपन अप भाई, क्योंकि हम थक गए भाई। मतलब हमें अच्छा भी नहीं लग रहा उसको ऐसी हालत में देखना कि सुबह सुबह लाइव आ जाना, हमारे बारे में दो बातें बोल देना, वो सब ये सब करना। भाई मैं चाहता हूँ कि वो भी लेट गो कर दे। अब मेरे को समझ नहीं आता, या तो ये उसके लिए होता है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए होता है। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि भाई, क्योंकि देखो ऑनेस्टली, अगर आपको बीफ नहीं आया होता, बीफ नहीं बना होता, तो शायद कुछ कमी होती, राइट? लेकिन आई थिंक ये ऐसे होना चाहिए था। तो हमें हम जिस लेवल पे है इस टाइम पे, हमें ज़रूरत है सुर्खियों में रहने की, समझ रहे हो? बिल्कुल है। मुझे वो सब मैं करना चाहिए, सुबह सुबह लाइव आना चाहिए एंड ऐसे सब बातें करना चाहिए, ब्रॉडकास्ट चैनल चेक करना चाहिए, वो सब पता नहीं। हम मेरे को बेसिकली, मैं इसके साथ हूँ ना, तो इसकी संगत से मेरे को वो करना आ गया कि मतलब मेरे को पता है कि भाई मैं आगे जाके किस लेवल का आर्टिस्ट हो सकता हूँ। तो मेरे को अपने आगे पे नजर है, समझ रहे हो? कि मैं कभी ये ना सोचूं कि मैंने ये पीछे क्या कर दिया है। बिल्कुल, आई एम श्योर आप अपने बारे में ये सोचते हो ना कि भाई हम किसी बहुत बड़ी चीज के लिए बने हैं, है ना? ऐसा दिमाग में रहता ना कि भाई ये सब कुछ नहीं है, हम बहुत। आप दोनों में से आप में थोड़ा ज्यादा बचपना है, ऐसा है क्या? हाँ बचपना, हाँ। आप छोटे हो? नहीं, जोली मैं बड़ा है ये। हूँ। बड़ा है मुझसे 1 साल, बोला ना उम्र। पर क्या बात है, ये एक्चुअली मुझे पता था, ये मैंने मेरे में पता नहीं क्यों है भाई, है ना, थोड़ा सही है, सही मतलब होना चाहिए कभी कभी किसी खैर मैं कौन होता है ये बात करने वाला, मैं तो आप लोगों से 5-6 साल बड़ा हूँ, बट मेरे को लग नहीं रहे हो। भाई उम्र से कुछ नहीं होता है, 45 लग रहे थे। बहुत कुछ होता है दोस्तों, इनकी ज्यादा बात मत सुनना, एक्चुअली यही गलत है बीच में।
हो सकता है। एक्चुअली देखो दोस्तों, ये सब मैं कर रहा था। हमारा एक दोस्त ये है आपके हमारे जैसा। इंटरव्यूज एक्सप्लिसिट होते हैं क्या? या गाली वाली दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि क्योंकि देखो हमारी कंपनी में ना बहुत इन्वेस्टमेंट करके बीप डाउनलोड करा है यूट्यूब से। तो लग जाते हैं। सो या बहुत इसके पीछे बहुत मेहनत लगी, बहुत मैन पावर, बहुत स्ट्रैटेजी, बहुत मीटिंग, तो हाँ वो बीप लग जाते हैं, बट मजा बड़ा आता है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगले चलो। आपका फिट बहुत अच्छा है। थैंक्स गाइस, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये सब चीजें, 2-3 चीजें हैं जो हमें हाईलाइट में रखनी है। आपका फिट। आपका फिट, मेरा फिट, और जो स्टैंड अप वाली फील आ रही है, ये पंच था, ये तीनों हम मुक्स निकालेंगे। हाँ जी। हम तो भाई उठ के आए हैं सीधा बिस्तर से। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं लोग तैयार होने के बाद। अरे सही में हम तैयार हैं। मजाक करो, नहीं हूँ। अब तो भाई सही इस में। हेयर कट को क्या कहते हैं? इसको मुलेट कहते हैं, पीछे वाला, ऊपर फ्रेंच क्रॉप, बट सही है हेयर कट। बस बोल दो तो हम इसको भी डाल देंगे मेन। क्या ये असली तो फैल है? खुद आ जाता है भाई। भाई क्या करते हो भाई, मतलब लिटरली। और ये मैं इंटरव्यू के लिए नहीं बोल रही। ये किसकी लाइन थी ये? क्या ये अरे बाप लोग में है ना ये। मैं अच्छा। तब से सोचूं मैं सोच रहा एक तो था मैं कि रिसर्च करके गाने सुन के लाइन निकाल के आया, कह रहे ये किसमें था। तो मेरे को ये चीज पूछनी है, जब आप लोग लिखते हो, सो यू लिटरली टेक द कलम और यू थिंक इन योर हेड, क्योंकि व्हाट आई हैव फेल्ट। कलम बदनाम है भाई, हम नोटपैड में लिखते हैं। सही में भाई, रैपर्स लिखते हैं नोटपैड पे भाई। मैंने एक मीम देखा था वो। सारे कलम कलम करते हैं भाई, लिखते तो नोट पैड पे है सारे। सुन रहे हो कलमकार वालों? हाँ, तो नोटपैड पे लिखते क्या मतलब है? नोटपैड पे लिखते तो वो फोन वाले नोट्स की बात कर रहे हो क्या आप? हाँ, अच्छा, लिखना वाला सीन नहीं है आप? अरे लिखने वाला ही सीन जब है मैंने ना। स्टार्ट किया था ना, मेरे अंदर वो काफी प्योर चिंगारी थी भाई। मैं सच में कॉपी पे लिखता था। एग्जैक्टली। मुझे लगता था शायद यही ट्रू आर्ट है भाई, कॉपी पे लिखो। फिर मैंने नहीं धीरे लिखा। धीरे 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 मैंने ट्राई करा है कॉपी पे लिखने का। पर इसको And लिखना नहीं आता है। नहीं, मैं कॉपी पे मैं हैंड राइटिंग इससे अच्छी है मेरी। दोस्त सुनो, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था? दीज वो था डॉक्टर्स, दवाई बता रहे थे ना आप खांसी की, तो डॉक्टर की हैंड राइटिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है मेरे भाई, बहुत प्यारी डॉक्टर है। हटा दो इनके नाम से। हाँ, कैलीग्राफ। हाँ। तो छोड़ दिया, उसके बाद फोन पे ही टाइप करना शुरू कर, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है आसान है भाई, मतलब कॉपी पे वर्ड मिटाओ, ऐसे ऐसे मिटाओ, फिर नए से लिखो। तो लेकिन नोटपैड पे टुक 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 हो जाता है जल्दी। ये आप श्रीनगर में क्या ड्रॉप करोगे जो संस्कार में जाके फटेगा? श्रीनगर में वो तो कर लिया, वो फट भी गया। चटक। चटाक। चलो, कोई तो गाने के लिरिक्स याद है आपको अपने। ये लिरिक्स क्यों नहीं याद आपको? मैं आपके लिरिक्स उठा के आपको बोल रहा हूँ, तो आप ये क्यों कहते हो कौन से में था, कौन से में था? याद तो है, क्यों नहीं है। हसल का क्या सीन है? हसल में आपको लगता है कि जा नहीं रहे हो या क्या? बुलाया बहुत था। अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा है, सारे आर्टिस्ट के लिए रिकॉग्निशन मिलती है, अंडरडॉग बाहर आने की कोशिश करता है, उसमें लोग सुनते हैं उसकी आवाज को। पर हमारी भी हुई थी बातचीत, लेकिन हमारा डिसीजन यही था कि नॉट दिस ईयर, अगर हो पाएगा कभी आगे देख लेंगे। ओके, नॉट दिस एज इन यू वर कॉल्ड फॉर हसल। यस सर। हमें लगा पहले हम खुद का तो वो बना ले, कि पहचान तो बना ले, कल को ऐसा ना लोग बोले कि ये आर्टिस्ट तो हसल से बना है। मतलब मेरे को वो नहीं करना था कि मेरे 4 गाने बाहर हो एंड वहाँ जाके मैंने दिखाई अपनी कला, फिर मैं गाने बनाऊँ। मेरे को लगता है पहले इसने बोला कि पहले भाई एल्बम डालते हैं, जब होना होगा ये चीज़ तो तब कर लेंगे। यू वर कॉल्ड, बट आपने जैसे लोगों को बिग बॉस बुलाया जाता है, लोग बिग बॉस में नहीं जाते हैं। प्रिपेयर नहीं थे हम इस चीज़ के लिए। तो नेक्स्ट ईयर कुछ ये अच्छी बात है क्या प्राउड भाई? मैं नहीं कर रहा। हाँ, मारो, करो फ्लेक्स गाइस, टेक 2 फ्लेक्स। ऐसा आपको लगता है कि हर इंडस्ट्री में माफियाज हैं? हाँ ब्रो, मैं तो बोल रहा हूँ ये चीज़, मैं तो बोलता रहता हूँ ये चीज़ कि इंडस्ट्री चलती है भाई कहीं ना कहीं से ना, किसी के हाथ में तो है सब कुछ। मतलब एक हाथ में नहीं है, बहुत सारे लोगों की वजह, जब बहुत सारे लोग मिलते हैं एक इंडस्ट्री बनती है। फिर इस सर्कल में से किसी को भी कुछ होता है ना, तो बाहर वाली मार सकते हो लोग, समझ रहे हो? जैसे सब जगह ऐसी ही है भाई। वो मैं film industry में एग्जांपल दे देता हूँ। मैं
गाड़ी में निकलूंगा, मेरे को ट्रैफिक पुलिस वाला कहीं पे रोकेगा, 3 स्टार मेरे को रोकता है कहीं पे, ठीक है, उसको 500 रुपये नहीं दूंगा ना मैं। वहाँ पे फ़ोन जाता है पापा को, हेलो ऐसे सीन हुआ है, वो लगा देंगे किसी एसपी को फ़ोन, एसपी करेंगे उनको फ़ोन, भाई मेरा बेटा है छोड़ दो। ये सेम चीज़ है इंडस्ट्री में भी भाई। हर जगह जाग इट्स लाइक मेरे को लगता है इंडस्ट्री को एक ऑफिस की तरह देखा जा सकता है, ठीक है। तुम लोग ऑफिस में हो, सारे काम वाम कर रहे हो, ठीक है। अब नया कोई बंदा आया, आउटसाइडर आया, या नीचे कोई तुम लोगों को बंदा मिला, तुम लोगों की तो वो है ना बातचीत है, फिर कोई उसको माफिया बुलाए या जो भी बुलाए, बट ये इंडस्ट्री होती है, इसमें फिट होना पड़ता है, वो ज़रूरी है आपका फिट होना वहाँ पे। बाहर से आए लोग भी अच्छा दोस्ती करके वो भी फिट हो जाते हैं टीम में। होते हैं भाई दोस्ती चाहिए क्यों, जब इंसान के पास पोटेंशियल है खुद फटेगा भाई। हमने वो कोशिश नहीं करी। मेरे को लगता है हमें इतना टाइम हो गया ना करते हुए, अब 5 साल मेरे को याद है, उंगलियों पे गिना सकता हूँ ये चीज़। हम कभी शोज़ में नहीं गए किसी के, मतलब शोज़ आफ्टर शो ना, या हम देसी हिप हॉप वाले ग्रुप में नहीं बैठे हैं कभी। रियली? तभी आप मेरे को किसी पार्टीज में दिखे नहीं? नहीं, बट वैसे भी मतलब हम कभी उस सर्कल में बैठे ही नहीं है, ठीक है। हमारा इस चीज़ को ये देखने का तरीका है कि भाई हम ज़रूरी नहीं है उस सर्कल में बैठे, हम अगर अच्छे हैं तो फट जाएंगे खुद ही भाई। गाइस आप दोनों अच्छे तो हो, ये आपको भी पता है, ये मुझे पता है, ये सबको पता है, बट आई थिंक सम थिंग्स आर मेंट टू बी डन टू रीच दैट लैडर। हाँ सो फॉर दैट सिर्फ काम करते हो विच इज़ वेरी गुड, बट कुछ और सोचते कि हाँ चलो यहाँ से कहीं से कुछ, अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक। चलो हाँ दे दो आंसर, दे तो अच्छा लग रहा है क्वेश्चन जो आपने समझा। नहीं आपका क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये था कि बेसिकली सेइंग ना कि भाई हम उस सर्कल में नहीं बैठते हैं, ठीक है, हिप हॉप के सर्कल में नहीं बैठते हैं। मतलब ऐसा नहीं है तो कि आप भाई कहाँ बैठते हो ये पूछना चाहते हैं? ऐसा, मतलब ऐसा सीन नहीं है कि भाई हम, अच्छा ये भी सही है, ये भी बता दो, अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे माहौल बन रहा है, ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बैठेंगे नहीं, मतलब नहीं आई अंडरस्टैंड, बैठेंगे नहीं तो है ही नहीं सीन भाई, मतलब यू आर नॉट देयर लाइक एवरीबॉडी एल्स, राइट, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। मैं समझ गया भाई, आई अंडरस्टैंड। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि कुछ चीजें करनी पड़ती हैं? हाँ करनी पड़ती है, लेकिन हमारा अपना सर्कल बन गया था छोटा सा, समझ रहे हो, कि कश्मीर के 5-6 रैपर्स मिले, हमें कभी वो हुआ ही नहीं कि हम उधर भी जाए इधर भी जाए, बट हाँ ऑब्वियसली भाई कौन नहीं जाना चाहता, कौन नहीं बैठना चाहता 10 अच्छे आर्टिस्टों नहीं, में। इंसान सीखने के लिए आया है इस हाँ। दुनिया में, सीखना मरते दम तक है, हाँ। चाहे कितना भी कोई दिग्गज हो ना, अफलातून हो, सीखना सबको है हम भाई, सीखने मरते के लिए दम तक। open है। छोटे को बड़े से सीखना है, बड़े को छोटे से सीखना है, बूढ़े को जवान से, जवान को बूढ़े से, इस दुनिया में हर कोई सीखने के लिए आया है। तो आई गेस सीखने के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। बबल से बाहर भी निकलना है कभी सीखने के लिए, और कभी बबल में ही रहना है आपको सीखने के लिए। हर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है दुनिया में। सफ़ेद भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ब्लैक है, काला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सफ़ेद है। इस वाले पोर्शन को ब्लैक एंड व्हाइट लगा के स्लो म्यूजिक डाल के रील बना देंगे भाई हम। हर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है दुनिया में। सफ़ेद भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ब्लैक है, काला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सफ़ेद है। क्या बोला है? डीप है ना, बहुत डीप। हाँ। वरना ये ब्लैक सब जगह अप्लाई कर सकते हो, सोच लो जितना वाहियात सोच सकते हो। ये भी डाल देंगे बाद में, ये इसमें कलर रखेंगे, कलर ग्रेडिंग के साथ। आर्टिस्ट कौन सा है जो इंडस्ट्री का, ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जो आपका एक दोस्त है, यार है, कुछ? बहुत सारे हैं बहुत सारे। अच्छी दोस्ती के नाम, मतलब अच्छी। अब मैं उनका नाम लूंगा, बेचारों को ब्लैक वॉल करोगे भाई प्लीज, हाँ, इसीलिए इसलिए काट दो। चलो ठीक है, तो इस इंटरव्यू में मेरे को भी ब्लैक बॉल नहीं होना है, तो हम एक ही सेट रखेंगे, आवाज रखेंगे मेरी, वो भी चेंज करके। बहुत प्यारे प्यारे दोस्त है। अब जो थे आधे अनफॉलो करा दिया उनको, अब मैं नहीं चाहता कि भाई कुछ बच्चे उनको हमारी वजह से कहीं पे कुछ हो। बट आप दोनों बहुत सही लोग हो यार, मुझे ऐसा लगता है देखना टॉप पे जाओगे भाई। आमीन भाई। हमें पता है भाई कि इंशाल्लाह हमारी मेहनत से हम बने हैं भाई उसी चीज के। बिल्कुल भाई, क्रेजी यार, बहुत सही। कोई सवाल रह गया पूछने के लिए? नहीं, बस हो गया। अच्छा शुरू। तो गाइस अब ये था इंट्रो, अब हम शुरू करेंगे इंटरव्यू। सो दिस वाज, अच्छा एक सेगमेंट है शो का, मैं पूछ लेता हूँ आपसे, व्हाट द बक, कि मतलब भाई व्हाट है यार, मतलब कोई ऐसी चीज जो भाई वायरल हो गई है, बट आपको लगता है अरे यार
क्या ही बकचोदी है। सब समझ कुछ ही गया। वायरल जो मैं देखता हूँ, एक टाइम के बाद वो बकचोदी ही लगने लग जाती है, क्योंकि वो बजता रहता है भाई बार बार। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। हाँ भाई। आपको लगता है कुछ ऐसा है जो अभी भाई दो चीज़ें हैं हाँ दुनिया में इस वक्त, दो चीज़ें हैं, ठीक है, आर्ट के नाम पे जो बिक रहा है। एक तो है ही भाई, आप आर्ट बना रहे हो, वो एक अलग चीज़ है, वो आप खुद के लिए बना रहे हो, वो आपके मन से बाहर आ रहा है, जो आपके मन को ही शांत रखेगा, एक दिलचस्पी देगा। दूसरा होता है कि भाई मैं बना रहा हूँ वायरल होने के लिए, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब वो पहले से जहन में होता है कि भाई मैं ये जो लिख रहा हूँ ये बिकना चाहिए, सब जगह ये फटना चाहिए भाई, कोई सुनेगा ये फटना चाहिए। खुद के और लिए, एक लोगों चीज है के वो लिए। जो आप खुद के लिए करते हो, जो आप अपनी कला के लिए करते हो, अपने कलम से अपनी कलम के लिए, दैट्स इट। और वो भाई चीज मैंने पहले देखा, आपका गोल ही होता है भाई, इट्स वायरलिटी, समझ रहे हो। और यहाँ पे मैंने देखा है आर्टिस्ट नहीं फटता है, उसका कोई एक गाना फट जाएगा, समझ रहे हो, एंड उसका वो गाना फट गया, उसके बाद उसने नया गाना डाला, वो वापस बैक टू उसी जर्नी पे। कुछ आर्टिस्ट देखे मैंने भाई जिनको जो आर्टिस्ट फंसा है कि भाई अब वो ऊपर जा रहा है भाई, समझ रहे हो, कि जो लेके गया उस चीज़ को। ये बस यहाँ तक का गेम है, किसी को आता है किसी को नहीं आता है। मैंने बस एक ही आर्टिस्ट आज तक देखा है जिसका गाना वायरल हुआ और उसको खुद को कुछ फायदा हुआ, खुद को इन द सेंस एज एन आर्टिस्ट। हाँ। बाकी गाना फटता है तो बस गाना फटता है। वही वो हनी सिंह वाली बात होगी ना, जैसे हनी सिंह ने कहा था कि गड्डियां ऊंचियां रखियां, आपने गाना सुना है? वो कहते हैं हाँ। कौन सा आर्टिस्ट है? वो कहता है, हनी सिंह जवाब देने से पहले ही बोल देते हैं कि नहीं याद ना नाम, तो यही सीन है। तो वही बोल रहा हूँ मैं भी कि भाई आर्टिस्ट जिस दिन फटना स्टार्ट हो जाएगा ना, तब मजा शुरू हो जाएगा आना। एक आखिरी सवाल, YouTube पे एक नया शो शुरू हुआ है, काफी ज्यादा वायरल जा रहा है एंड सब लोग उसको देख रहे हैं। मुझे पता है, हम बताओ। इंडियाज गॉट लेटेंट। हाँ भाई, मजे आते हैं भाई देखने में, मैं तो देखता हूँ खुद। देखते हो आप? हाँ। उसका जो होस्ट है वो काफी रोस्ट करता है। अरे वो कोई दिक्कत नहीं भाई, मतलब वो डार्क ह्यूमर बर्दाश्त कर सकता है, बोल सकता है, हम भी बर्दाश्त करते हैं और हम भी बोल सकते हैं भाई। सही, बस वही है कि जो भी है वो अब पर्सनल हो चुका है, मतलब मेरे को जो टीवी पे दिख रहा है वो मजे आते हैं भाई देखने में। वाओ। तो उस शो के बारे में आप कोई राय नहीं देना चाहेंगे ना? नहीं भाई, बेस्ट शो है भाई, हाँ सही है, तगड़ा है भाई, मजे आते हैं देखने में। मैं तो फूकता हूँ फिर देखता हूँ भाई, बैठा रहता हूँ देखता रहता हूँ। देखो, इन्होंने अपनी बात ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दी। इन्होंने कहा समय को कोई राय नहीं देते, राय दे रहे कि बहुत बढ़िया शो है। समय को देता मैं राय ना, आज दिखा दिया आईना। तुम मेरे भाई ना, क्या कह रहे हो, रात तुम गाए ना, समय भाई तुम ना के आए ना। पैसिव। भाई समय बहुत प्यारा बंदा है। चलो, जब ये सब कुछ चल रहा था ना, बीफ जब चल रहा था, उसको भाई जहाँ पे प्रॉब्लम लगा था ना, उसने डायरेक्ट भाई डीएम कर दिया था। उसने डीएम करा था इसको, मेरे को, हाँ दोनों को करा था। फिर इसने रिप्लाई कर दिया तो मेरा डीएम अनसेंड कर दिया, ठीक है। एंड उसने यही बोला कि भाई उसको जो जो पॉइंट्स थे उसने अपने सारे रखे। अरे उसका सॉर्टेड सीन है भाई, मतलब वो भाई है उनका, हमारे भी जो भाई है वो ऑब्वियसली हाँ। अगर वो उनको सुनते भी होंगे वो हमें सपोर्ट करेंगे, समझ रहे हो, ऑलवेज। तो उनका भाई है, He's got his back. इट्स अंडरस्टैंडेबल। हाँ, बहुत सही यार, बहुत सही। नाइस। समय मेरे को तो बहुत सी लगता है यार। हाँ, भाई रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उस चीज़ की कि भाई अपने भाई के लिए खड़ा है, समझ रहे हो, वो वाली बात है, चाहे अब भाई जैसा भी है। सही। ये एक्टिव। बहुत सही यार, मेरे को तो क्रेजी लगता है इस समय के पंच। और उसका भाई वो लहजा जिसको बोलते हैं ना, कि जिस तरीके में वो बोलता है भाई, वो चाहे जैसा भी बोलता है बोलता है गॉड भाई। गिफ्टेड है वो भाई, है ना, गॉड गिफ्टेड है वो, उसकी डिलीवरी बहुत अच्छी है। बहुत तगड़ी है। तो इसी के साथ BYOB का ये वाला एपिसोड एंड में आता है। मैं नहीं बोलूंगा BYOB खत्म होता है। What? और जिसने यहाँ तक पहुंच गए हैं, थैंक यू सो मच। मतलब आपने वीडियो एंड तक देखा है, आप ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ भाई, आगे आप बोल दो। शुक्रिया, आप हाँ वीडियो के एंड तक पहुंचे।
अब वीडियो के एंड तक आए ही गए हो हमें तो पता है इनको तुम लोग सब्सक्राइब हमें करो। पता है तुम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ तक पहुंचे हो भाई। ईपी सुनना सीधा जाके छोड़ दो इंटरव्यू। भाई अब मेन बात, ठीक है, ईपी पे बहुत मेहनत करा है, ठीक है, ईपी सुनना यहाँ से जाके, ठीक है, ये सब बकचोदी तो चलती रहती है जिंदगी में। भाई बहुत क्रेजी ईपी है, मस्त गाने हैं, बैंगर बनाया और एक गाने का नाम बैंगर भी है। और आपको सब सुन के ये पता चल जाएगा कि कवि क्या कहना चाहते हैं। हाँ क्या कहना चाहते हैं पता चल जाएगा सुन के, वो अलग से ही गाना है। पता है मुझे, तभी मारा था, ये समझते ही नहीं है। मैं समझा 72 घंटे लगा के ये लिखा था। मेरी बात जिनको समझा रहे हैं उनको भी तो समझ आना अच्छा चाहिए। हाँ, थैंक यू। तो हाँ, कवि क्या कहना चाहते हैं वो गाना उस हिसाब से मैंने पंच मारे एक तो। और आपको अलग से नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जिसपे हमने पंच एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि मजाक कर रहा हूँ, नहीं लिखूंगा मैं, समझ आएगा तो ठीक है। जीनियस पे डलेगा भाई। हाँ, सो गाइस बाय। टेक केयर चलो भाई, गाइस। मच लव।